और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तर मागे प्रदेश की। शिक्षा विभाग में खेल तमाशों का सिलसिला कब बंद होगा, इसका ठीक ठीक दावा तो महकमे के मंत्री भी नहीं कर सकते। विभाग में सुधार की तमाम कोशिशों को नीचे बैठे लोग पलीता लगा रहे हैं। अब देखिए ना, पहले अनामिका शुक्ला मामले में किरकिरी हुई, फिर सीएम के आदेश पर जांच हुई तो प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की कलई खुलने लगी। पीलीभीत में जो शिक्षक मर गया उसकी तनख्वाह तो मरने के 2 साल बाद तक आती रही। और अब पता चला है कि प्रदेश के कई जिलों में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में सार्वजनिक शौचालय बनवाने शुरू कर दिए गए। जरा सोचिए, जहां गांव के बच्चे पढ़ने जाते हों, जिस जगह को शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो, वहां सार्वजनिक शौचालयों का मतलब आखिर क्या बनता है, यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। शिक्षा के मंदिरों से गंदा खिलवाड़। प्राइमरी स्कूलों में क्यों बने सार्वजनिक शौचालय? यूपी में मनमानी पर उतरी ग्राम पंचायतें, क्यों आंख बंद करके बैठे रहे अफसर? पब्लिक यूज के लिए स्कूलों का इस्तेमाल, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या होगा शिक्षा का हाल? मंत्री ने जारी किया रोक वाला आदेश। सिर्फ रोक नहीं, स्कूल में सार्वजनिक शौचालय बनाने वालों पर हो कार्रवाई। शिक्षा का स्तर सुधारने वाले जब स्कूल की गरिमा मिटाएंगे, तब कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि आखिर शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जो नियंता हैं, आखिर उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कब सुधरेगी? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ नवीन जैन जी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, अनुराग भौदरिया, प्रवक्ता सभा, भावना शिक्षार्थी, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर शिक्षा विभाग, और प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भावना जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। तमाम कोशिशें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं शिक्षा व्यवस्था को बदल देने के, नई शिक्षा नीति भी भारत में आ गई है, लेकिन क्यों तमाम कोशिशों के बाद, बजट के बाद भी जब जमीन पर आप स्थिति देखने जाइए तो कुछ ऐसी तस्वीर दिखती है जो शर्मिंदा कर देती है, निराशा से तोड़ देती है? देखिए, आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ये नीति बनती है या नए नए आदेश आते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि हम हर वर्ग के लोगों को शामिल करें पहले और उसके बाद कोई नीति का निर्माण करें। जी। नई शिक्षा नीति बिल्कुल सही आई है और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो जाता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। वैसे जो बातें कही गई हैं वो बातें हमारे कोठारी कमीशन 64 में भी कही गई थी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स हो, टीचर्स का एक्सचेंज हो, लेकिन वही है कि नीति बनती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एडिशनल डायरेक्टर के पद पर रही हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है। बस इतना आपसे समझना चाहते हैं कि क्या नियम कानून ये इजाज़त देते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में गांव का जो सरपंच है वो जाकर सार्वजनिक टॉयलेट बना दे बिना अधिकारियों की सहमति या मौन सहमति की? हो सकता है क्या? देखिए, इससे हम पूर्णतः नहीं, देखिए, इससे तो हम पूर्णतः असहमत हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और आज के युग में जब हम देख रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बन जाने के बावजूद महिलाओं के प्रति इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक शौचालय हमारे विद्यालय में बनना बिल्कुल गलत है। ये सरासर गलत है, और इसीलिए हमने पहली बार आपसे बात कही कि जब भी कोई नीति विषयक बात होती है तो हमें सबसे पहले जो रियल स्टेक होल्डर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन बिल्कुल होना चाहिए, नीति की वर्कशॉप में कराना चाहिए। ठीक है, नवीन जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता बीजेपी। जब तक हम उनका पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे, प्रथम नागरिक भी आगरा के। नवीन जैन साहब, ये जो तस्वीर सामने आई है कि प्राथमिक पाठशाला में सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, विरोधाभासी नहीं हो गया क्या? एक तरफ तो गांवों को ओडीएफ कर देने की बात कह दी कि गांव ओडीएफ हो चुके हैं, दूसरा आप सार्वजनिक शौचालय बना देंगे, तीसरा ये कि अभी तक शिक्षकों के साथ ही मजाक होता था कि यहाँ ड्यूटी लगा दीजिए, वहाँ ड्यूटी लगा दीजिए, फलाना ढिमाका, अब स्कूलों के साथ भी मजाक शुरू कर दिया अधिकारियों ने आपके।
जैन साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, जैन साहब के पास जाएंगे। जैन साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जैन साहब, सवाल यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वजनिक शौचालय, अभी तक तो शिक्षकों की ड्यूटी से मजाक चलता था कि पढ़ाने के अलावा जहां मन करे वहां ड्यूटी उनकी लगा दीजिए। अब क्या उसी टारगेट पर विद्यालय भी आ गए हैं कि जो मन करे वो काम आप विद्यालय में कर लीजिए? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा रिपीट करिए। कई जिलों से यह तस्वीर सामने आई है कि प्राथमिक पाठशालाओं में सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए। मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं होगा, हम जांच करवाएंगे, लेकिन ये मजाक आपको लगता है कि बहुत गंदा हो गया शिक्षा के मंदिरों में? नहीं, सार्वजनिक शौचालय इस विद्यालय के अंदर तो होना चाहिए बच्चों के लिए। नहीं, गांव के बाहर के लोग आए इसके लिए भी बन गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। गांव के बाहर के लोग विद्यालय में जो बच्चों के लिए सार्वजनिक शौचालय बने हैं वो केवल बच्चों के लिए ही बने हैं। बिल्कुल, तो सवाल ये नवीन जैन जी की कौन सी नीति है कि ये अगर नहीं रुक रहा है, ये हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को इसे देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो मंशा ये है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हों या इंटरमीडिएट हों, और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है कि हर विद्यालय में अपना शौचालय हो, तो अगर कोई बाहर के गांव के लोग उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसे रोकने का काम संबंधित जो स्थानीय प्रशासन है उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, अभी तक ये सामान्य परंपरा है और चली ही आ रही है कि शिक्षकों की ड्यूटी आप कहीं भी लगा दीजिए। बड़ी बड़ी चीज़ें देखें, और आपके पड़ोसी राज्यों में तो जो सार्वजनिक विवाह होते हैं बेटियों के, उसमें पूड़ी सब्जी बनाने तक की ड्यूटी लगा दी गई, उज्जैन के कुंभ में जूता उठाने की ड्यूटी लगा दी गई, और उत्तर प्रदेश में भी ये सब होता रहा है। अब स्कूलों के साथ भी मजाक शुरू हो गया। तो क्या ये जो परंपरा चली आ रही है इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि अब तो मामला शिक्षकों से जाकर स्कूलों तक पहुंच गया है। पढ़ाई क्या होगी जब बाहर वाले लोग आते रहेंगे वहां पर? चलिए, अच्छा हुआ नवीन जैन जी ने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी इसमें दोषी है। अच्छा, इतनी उन्होंने गनीमत रखी है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार गलतियां पे गलतियां करती चली जा रही है और छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के स्कूल की जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये इनके नेता और इनके कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी, लोकल स्तर के अधिकारी, वहां पे प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल से रिलेटेड जो अधिकारी कर क्या रहे हैं? जब स्कूल के अंदर में सार्वजनिक शौचालय बना देंगे, माने इतना आपका मन बढ़ गया है कि अगर गांव में स्कूल है तो कोई जगह नहीं, प्रधान ने बोला होगा कोई जगह नहीं, यहीं पे ठोक दो, यही बना दो, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ कौन बोलेगा? प्रधान से सेटिंग कर ली, वहां पे प्रिंसिपल से सेटिंग हो गई, संबंधित अधिकारियों ने सेटिंग कर ली और वहां बनाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों पर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप शैक्षिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो, वहां सार्वजनिक शौचालय बना के आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज के अंदर में? इसके मतलब वहां के संबंधित अधिकारी को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को रहने का, उनको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो संबंधित प्रिंसिपल है स्कूल में, उस प्रिंसिपल को उठा के फेंक देना चाहिए ऐसी जगह जहां दोबारा प्रिंसिपल करने लायक ना बचे। भाई, आप प्रिंसिपल है, वहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे इस तरह की अगर एक्टिविटीज हो रही है सरकार को बताना। अगर आपसे नहीं समझता है तो आप वहां संबंधित अधिकारी या वहां के डीएम या एसडीएम को बताइए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वहां पे एजुकेशन अधिकारी को बताइए। अगर इस तरह के टॉयलेट बनते चले जा रहे हैं, सार्वजनिक टॉयलेट, और सरकार का तो खैर मत पूछिए, सरकार के पास तो समय नहीं है ना। सरकार बेचारी क्या करे, बहुत व्यस्त है। उसको जाति धर्म की राजनीति में इतनी व्यस्त है, नफरत की राजनीति फैलाने में इतनी व्यस्त है, ना उसको अपराध दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है, ना शौचालय सार्वजनिक बन जा रहे हैं स्कूल के अंदर, ये दिखाई पड़ रहा है, ना उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि टीचरों की भर्ती हुई जा रही है, जिनको पैसा लेन देन के भर्ती हो जा रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि बच्चे बेचारे पूरी ठंड गुजर जाती है, उनको स्वेटर, जूता, मोजा, उनको बैग तक नहीं मिल पाता। सरकार को तो खैर देखिए, सरकार का हम दोष नहीं देंगे, सरकार व्यस्त बहुत है दरअसल में। ठीक है, व्यस्त है, अच्छा है। प्रियंका राणा जी, सवाल ये है सरकार को कि अगर हम सामाजिक परिस्थितियों को देखें, प्राइमरी स्कूलों को लेकर तमाम तस्वीरें हमने दिखाई हैं और आती रहती हैं कि जो स्कूल है वहां पर पढ़ाई हो जाए, उसके बाद शराबियों का अड्डा शाम के वक्त स्कूल हो जाता है।
लेकिन अगर सार्वजनिक शौचालय के तौर पर प्राथमिक पाठशाला का प्रयोग शुरू हो जाएगा तो क्या पढ़ाई हो पाएगी, बच्चे पढ़ पाएंगे, स्कूल का माहौल डिस्टर्ब नहीं होगा? प्रियंका जी। जी बिल्कुल। और देखिए, प्राथमिकता हमेशा हर किसी की ये होनी चाहिए कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा और हाइजीन। आज के टाइम में हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं कितने वायरस, बैक्टीरिया किस तरह से ये पूरे देश को अफेक्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को। और आप बच्चों के सामने इतनी बड़ी ये चीज़ें कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनकी हेल्थ पे असर आ सकता है। उससे पहले आपने देखा होगा मिड डे मील्स में कितनी लापरवाहियां बरती गई हैं। प्रशासन मौन रहता है, विजिट नहीं करते हैं, इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पे बनती है कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों के आप लोग देख रेख क्यों नहीं करते? आप क्यों जांच नहीं करते हैं कि जो स्कूल आप लोगों ने बना रखे हैं उनमें क्या चल रहा है, वहां पे क्या चीज खड़ी? मतलब आपने शौचालय बना दिया, आप किसी को पता ही नहीं है। और दूसरा, मैं जो नागरिक हैं, मैं वो कहती हूँ आप लोग भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ये चीज मैंने देखी है कि जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई सामने नहीं आता। सरकार को जगाना पड़ता है। जैसे कि अभी भदौरिया साहब ने कहा कि देखिए सरकार बिजी है। मैं कहती हूँ जब तक आप कंप्लेन नहीं करते हैं तब तक आपको कोई आपकी सुनवाई नहीं है। हम इतने सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, स्कूलों की भी फाइट करते हैं। वो जगाना पड़ता है सरकारों को, तब जाकर के ये लोग जागते हैं, आवाज उठाएंगे तभी आपकी सुनी जाएगी। नहीं तो ऐसे ही शौचालय बना दिया जाएगा, कल को किसी भी छोटी सी बच्ची का वहां पर बलात्कार हो सकता है, उनको भयंकर से भयंकर मतलब खतरनाक से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है जब तक माँ बाप जागरूक नहीं होंगे। और ये शिक्षा से आएगा। और शिक्षा के मंदिर में आप शौचालय बनाने की प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप कहां से जो देश का विकास होगा, देश का जो बिल्कुल, भविष्य है, मतलब उसके अगर साथ प्राथमिक खिलवाड़ पाठशाला करेंगे तो इतनी कैसे गई सुधरेगा? गुजरी है तो कि आप आपको वहां पर वो चीजें- जाकर सार्वजनिक शौचालय बना दीजिए, तब सोचना पड़ेगा। नवीन जैन जी, जो शहर की सरकार होती है, जो ग्राम की सरकार होती है, उसको लेकर सवाल ये, और अनुराग जी ने जो सवाल किया कि प्रधान साहब मान गए, प्रिंसिपल साहब मान गए, अधिकारी साहब मान गए, हो गया गठजोड़ और बन गया शौचालय, ये चीज हो रही है क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि एक जो मुद्दा आपने लिया है एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इसको ये पता लगना चाहिए ये किस जिले में और कौन किस प्राथमिक विद्यालय का आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा भदौरिया जी से कि भदौरिया जी ने राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हर चीज का राजनीतिकरण भदौरिया जी को नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो एक अच्छी बहस को दूसरी तरफ घुमाने का कार्य ना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव शौचालय बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री ने नवीन जी, सवाल यही है। अब आपने जब जिक्र कर लिया है स्वच्छ भारत अभियान का, अनुराग जी में सवाल कर लो इनसे। अनुराग जी में सवाल कर लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे आप शौचालय बना दे रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय बना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि आप स्कूल में जाके शौचालय बना दीजिए, प्राइमरी स्कूल में जाके शौचालय बना दीजिए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ एजुकेशन मजबूत करें, वहाँ खेलने कूदने के ग्राउंड बनाए, वहाँ पे अच्छे खेलने कूदने की व्यवस्थाएं कराएं, वहाँ झूले लगवाएं, वहाँ पार्क अच्छा डेवलप करें। वो तो आप डेवलप कर नहीं पा रहे, वहाँ पे खेलने कूदने की इक्विपमेंट आप लगाइए अच्छे से अच्छे, वहाँ फुटबॉल खेलने की व्यवस्था कीजिए, क्रिकेट खेलने की, बैडमिंटन खेलने की व्यवस्था कीजिए। तो वहाँ पे आप उस जगह पे शौचालय बना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रधानमंत्री जी यहाँ कहाँ से आगे भाई? यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ पे लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और जब भी तो आपका ये हाल है, उत्तर प्रदेश में अगर आपने काम किया होता तो आप कहीं के कहीं होते। ऐसे गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण से, माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण से आप लोग पिछड़ गए। इससे आप बच्चों का भविष्य मजबूत करेंगे, इसके मतलब आप बच्चों के भविष्य के साथ खेलना चाह रहे हैं। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेलती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों को खेलने का प्लेग्राउंड में सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाएगा तो बच्चों का विकास कैसे होगा? और सवाल ये भी है कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर तमाम जांचों की तरह ये जांच भी कुछ दिन होगी और खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। खबर आपकी, जुबान आपकी।
तो सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिरों में पढ़ाई के अलावा जो चीजें हो रही हैं आखिर क्यों हो रही हैं और क्या सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। भावना जी आपके पास आ रहे हैं। अगर हम नियमों की बात करें और प्राथमिक पाठशाला में सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया, किस किस स्तर से अनुमति ली गई होगी ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि जांच में कुछ चीजें सामने आए कि कौन कौन लोग हैं जिनकी इसमें सहमति है। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक शौचालय बनने का कोई ऊपर से आदेश हुआ हो, और अगर है तो वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कौन कौन उसमें शामिल होगा, तो देखिए, आदेश अगर सरकार का है जी। तो सबको उसको मानना पड़ता है। नहीं, सरकार ने तो ऊपर से बेसिक आदेश शिक्षा हुआ मंत्री है ने कह दिया तो है प्रधानाचार्य कि को इसे हम तुरंत भदौरिया साहब- रोकेंगे और जांच करवाएंगे। अगर जिले स्तर पर यह फैसला होता है तो किन किन लोगों की दस्तखत उसमें हो सकते हैं, किनका जरूरी है? अब ऐसा निर्णय ज़िले स्तर पे होना नहीं चाहिए, और अगर है तो उसमें हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, उस मंडल के एडिशनल बेसिक जो एडी बेसिक होता है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाद अगर जिस ब्लॉक में ये कार्यवाही हुई है तो एसडीआई यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिम्मेदार है जी। आदेश तो कहीं ना कहीं से मिला होगा, अपने आप से या ग्राम प्रधान के कहने से प्रधानाध्यापक स्कूल के अंदर सार्वजनिक शौचालय नहीं बनने देगा, इतनी हम गारंटी लेते हैं। और जहाँ तक भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य को उठा के फेंक देना चाहिए, ये बहुत गलत है। एक शिक्षक के प्रति हमें सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो किसी न किसी उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करने के तहत उसने कार्रवाई की होगी। हम एक नेशनल उस पर चैनल पे बोल रहे हैं तो कम से कम शिक्षक का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो उसी ने हमको भी आपको बनाया है। हम आप जो आज जिस पोजीशन में हैं किसी न किसी टीचर की बदौलत ही हैं, तो टीचर का सम्मान हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। महत्वपूर्ण है उनके लिए अगर आप सम्मान हो, लेकिन बच्चों के भविष्य का ख्याल भी रखा जाए। अनुराग जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद। बच्चों के भविष्य खेलेगा। हाँ, डेफिनेटली। नहीं, इसके मतलब नहीं है छोटे छोटे बच्चों के भविष्य आप खेलेंगे। आप प्रिंसिपल हैं तो आप चिट्ठी लिखिए, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिखिए, आप लिखिए कलेक्टर को चिट्ठी लिखिए या सरकार को चिट्ठी लिखिए कि यहाँ पे इस हमारे कैंपस के अंदर में यहाँ पे ये सार्वजनिक शौचालय नहीं बन सकता। क्या ऐसी चिट्ठी प्रधानाचार्य ने लिखी? अगर नहीं लिखी तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, क्योंकि वो कैंपस वहाँ प्रिंसिपल है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। उनको उनकी देखरेख में वहाँ काम हो रहा है, उनके आंखों के सामने काम हो रहा है। आप कह रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो, ये क्यों नहीं कार्रवाई होगी? भाई बच्चे तो छोटे छोटे हो तो अपनी आवाज उठा नहीं सकते, बड़े स्कूल होते तो बड़े स्कूल के बच्चे आवाज उठा लेंगे। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चे अनुराग जवाब ले लेते हैं। जी, भावना जी। बिहाफ पे बोलेगा, अगर प्रिंसिपल नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा छोटे छोटे बच्चों के बिहाफ पे? ये सवाल जायज है कि अगर सार्वजनिक शौचालय बन रहा है तो प्रिंसिपल को कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि आवाज उठाएगा तो बड़े अधिकारी क्या करेंगे उसका, जरूर उठाई होगी। प्रिंसिपल ने देखिए प्रिंसिपल ने आवाज जरूर उठाई मतलब होगी। उत्तर प्रदेश में अगर केवल ग्राम प्रधान के कहने से किस बात कर नहीं, एक प्रिंसिपल की आवाज अगर अधिकारी दबा देंगे, प्रिंसिपल की आवाज अगर अधिकारी और डीएम दबा देंगे, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का कोई सम्मान ही नहीं है, फिर शिक्षा को। बिल्कुल ठीक है नवीन जैन जी, ये सवाल अहम है। प्रिंसिपल की आवाज नहीं उठी। आपने देखा, भावना जी ने बताया कि एक लंबी चेन है। अगर किसी प्राथमिक शाला में सार्वजनिक शौचालय बनना है तो उसमें कम से कम 8 से 10 अफसरों ने अपनी सहमति जताई होगी। इतनी लंबी चेन है, ये टूटेगी कैसे और कार्रवाई होगी या नहीं होगी कि केवल जांच होकर रह जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें हजारों प्राथमिक विद्यालय हैं। उस हजारों प्राथमिक विद्यालयों में हजारों शौचालय बने हुए हैं। अच्छा, हजारों प्राथमिक विद्यालय है तो मतलब कुछ भी होता रहेगा। एक दो जगह सही बात बोलते हैं आप, शिकायत कमाल है। आई होगी। अगर हजारों प्राथमिक विद्यालय है तो मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, ज्यादा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं लगता है। नहीं, सरकार की आज सरकार भारतीय जनता पार्टी नेता कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, इसलिए वो देख नहीं कर पा रहे। फिर आप बोल लीजिए। नहीं, आप कह ही रहे हैं कि हजारों प्राथमिक विद्यालय है, इसके मतलब हजारों है, मतलब किसी 2010 में बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं समझते, एक एक बच्चा देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक एक बच्चा का भविष्य इम्पोर्टेंट होता है समाज के लिए। शायद आप भूल रहे हैं, एक एक बच्चे का भविष्य इम्पोर्टेंट होता है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हजारों स्कूल है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं होता है। एक एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और एक बच्चा लिखित में अनुमति थी तो भी ये स्वीकार्य नहीं है।
क्या और हम अगर लोग लिखित स्थानीय अनुमति स्तर पे नहीं क्या थी उन्हें तब तो ये जागरूक नहीं क्राइम कर है। सकते हैं? सवाल यह है कि हमें- क्या इस चीज का सच सामने आएगा कि आखिर कौन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के अभी साथ ये जांच मजाक करना कर रहा है और चाहिए कि कौन लिखित अनुमति शिक्षा की थी मंदिरों कि के नहीं साथ थी। गंदा खिलवाड़ कर रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अधिकारियों की जो कार्यप्रणाली है वो इतनी नहीं गिरेगी कि वो प्राथमिक विद्यालयों में सार्वजनिक शौचालय बनाने लगेंगे। ये रुकना चाहिए। उत्तर मागी प्रदेश में फिलहाल